यह घटना तब की है जब मैं लगभग 12 वर्ष का था। मेरी माँ मेरे भाई बहनों और मुझे गर्मी की छुट्टियों के दौरान मेक्सिको में अपने गृह नगर में अपनी माँ से मिलाने ले गई। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमें बताया गया कि पड़ोसी के घर के करीब न घूमें, वहां कुछ अजीब चीजें घटित होती दिख रही थीं। मेरी नानी ने बताया कि हमारे सामने वाले पड़ोसी का 16 साल का लड़की भूत प्रेत से ग्रस्त था। मेरी दादी ने कहा, वास्तव में उसके अंदर शैतान है। इसकी शुरुआत उस लड़की का नाम अलीशा को किसी की फुसफुसाहट करने की आवाज आने का दावा किया। फिर उसने दावा किया कि कोई हर जगह उसका पीछा कर रहा है, उसे ये सब सता रहा था। उसने खाना सोना सब बंद कर दिया और हर सुबह उसके पूरे शरीर पर खरोंचें और चोट के निशान दिखते। लड़की के माता पिता ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कई बार पूजा पाठ किया, लेकिन यह घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस लड़की की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। उसके माता पिता को अपने अन्य बच्चों को दादा दादी के साथ रहने के लिए भेजना पड़ा, क्योंकि वे उसके साथ घर में रहने से बहुत डर रहे थे, क्योंकि उसके साथ हिंसक उन्मत्त घटनाएं होने लगी थीं। शहर के कुछ लोगों ने कहा कि जब वे उस घर के पास से गुजरे तो उन्हें बेचैनी महसूस हुई, और कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने परछाइयां देखीं और अजीब आवाजें सुनी। मेरे चचेरे भाई वहां से गुजरने से डरते थे और उस घर से 2 घर नीचे एक दुकान तक पहुंचने के लिए वे विपरीत रास्ते से चले जाते थे और ब्लॉक के चारों ओर घूमते थे। वैसे ये घर मेरी दादी की सड़क के उस पार था और 2 घर बाईं ओर थे। उस घर के बाईं ओर 2 घर थे जो सड़क के ठीक उस पार था। आशा है कि यह समझ में आएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मुझ में भी यह रुग्ण जिज्ञासा थी। हर बार जब हमें अपनी दादी का घर छोड़ना पड़ता था तो मैं उस तरफ देखता था और घूरता था, वास्तव में नहीं जानता कि मैं क्या देखने की उम्मीद कर रहा था। एक सुबह मैं उठा तो बड़े लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि रात के दौरान सड़क पर क्या हुआ था। जाहिर है रात भर में एक दीवार पर एक बड़ा दाग दिखाई दिया, एक दाग जो बिल्कुल खून जैसा लग रहा था। उन्होंने दाग को साबुन और पानी से धोया और जहां दाग था उस पर पेंट कर दिया। उस शाम तक दाग फिर से वहीं था। वे पुजारी को बुलाने गए और एक बार फिर दाग साफ किया और प्रार्थना की, जबकि पुजारी ने घर को आशीर्वाद दिया और दीवार पर पवित्र जल फेंका। सुबह तक दाग वापस आ गया। यह बात शहर भर में फैल गई और लोगों ने इकट्ठा होकर प्रार्थना समूह बनाए। ऐसा लग रहा था कि वे बिना रुके प्रार्थना कर रहे थे। लोगों का एक समूह चला जाता था और अन्य लोग आ जाते थे। सभी के हाथ में माला की माला है। मेरे चचेरे भाई बहनों और मुझे सख्त आदेश थे कि हम उस घर के करीब न जाएं। मेरी दादी ने सोचा कि हम भी भूत प्रेत से ग्रस्त हो सकते हैं या कोई चीज हमारे पीछे आ सकती है। बेशक हम बच्चे हैं। हमने फैसला किया कि हम जाकर दीवार पर लगे इस खून के धब्बे को देखना चाहते हैं। इसलिए हम अन्य लोगों के पीछे छिपते हुए चले गए ताकि हमारी दादी और माँ हमें न देख सकें। वहां बहुत सारे लोग थे और हर कोई घर के अंदर फिट नहीं हो पा रहा था, या वे अंदर जाने से डर रहे थे। प्रवेश द्वार के ठीक बाहर बहुत सारे लोग थे। जैसे जैसे हम करीब आए, हमने एक लड़की को दर्द से चिल्लाते हुए सुना। हमने गुर्राने की भी आवाज सुनी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि क्या लड़की भी ऐसी आवाजें निकाल रही थी। वहां सभी लोग एक सुर में माला जप रहे थे, लेकिन आप लड़की की रोने और मदद मांगने की आवाज सुन पा रहे थे। फिर वह चिल्लाने लगेगी और आपको गुर्राने की आवाज सुनाई देगी। इस समय मेरे चचेरे भाई, मेरा भाई और मेरी बहन डर के मारे वापस लौट आए थे। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुद देखना पड़ा कि ये आवाजें कौन निकाल रहा था। मैं घर के अंदर घुस गया और आगे जो मैंने देखा वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने देखा कि एक लड़की घर के तख्त से रस्सियों से बंधी हुई थी। वह लगभग केवल त्वचा और हड्डियों जैसी लग रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसने मुझे चौंका दिया
और मैं हाँफने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने मेरी बात सुनी और मेरी ओर मुड़ गई। कसम से वह सीधे मेरी ओर देख रही थी और मुस्कुरा दी। मैं अपनी जगह पर जम गया था और हिलने डुलने में असमर्थ था। तभी मुझे लगा कि किसी ने मुझे इतनी जोर से पीछे खींचा है कि मैं लगभग अपना संतुलन खो बैठा। ये मेरी दादी थीं जो मुझे वहां से खींच रही थीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कभी इतना पागल देखा था। वह बांधने लायक थी, जैसा कि आदर्श था। अवज्ञा करने के कारण मुझे बहुत परेशानी हुई। केवल इस बार मुझे वास्तव में खेद है कि मैंने ऐसा किया। मैं बहुत डर गया था और जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता था तो मुझे उस लड़की का चेहरा और मुस्कुराहट दिखाई देती थी। मैंने निश्चित रूप से सोचा कि वह डीली हो जाएगी और मेरे पास आएगी। उसके कुछ दिनों बाद हम अमेरिका वापस लौट आए। आखिरी बार मैंने सुना कि लड़की बेहतर हो गई है। किसी को यकीन नहीं है कि पुजारी का हर दिन घर पर आकर आशीर्वाद देना या शहर के लोगों के लगातार प्रार्थना करने से उसे मदद मिली, लेकिन वे कहते हैं कि एक चुड़ैल ब्रूजो को भी बुलाया गया था। उनका मानना था कि यह कोई भूत प्रेत का कब्जा नहीं बल्कि जादू टोना, काला जादू का एक बहुत ही मजबूत मामला है। जाहिर है ईर्ष्या के कारण उसके साथ ऐसा किया गया। वह बहुत सुंदर थी और उस पर गलत आदमी की नजर पड़ गई। बेहतर होने के बाद उसे अमेरिका में रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। मैं ठीक से नहीं जानता कि उसके साथ क्या गलत हुआ और वह कैसे बेहतर हो गई। मुझे बस इतना ही यकीन है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वह जिस हालत में थी उसे देखा और उसमें से सबसे भयानक आवाजें सुनी, जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। कई साल बीत